टीआरपी गिरेगी ही गिरेगी, क्योंकि राइज एंड फॉल में शो और टीआरपी का किंग थे वो पवन सिंह। तो मैंने उनको वॉइस नोट भेजा था, बट वो ठीक होंगी, और हाँ भगवान से यही प्रार्थना है कि वो ठीक हो जाए। वो उसमें ही बोले थे कि मेरी भी बहन का नाम दीदी दीपिका है। इंडस्ट्री की जो दोस्ती होती है वो असल नहीं होती है, फेक होती है। तो ये मतलब आप कैसे हमेशा से अनफिल्टर होकर आपने इन सब बातों का जवाब दिया है, तो आप ही बताइए कि ये जो दोस्ती होती है इंडस्ट्री की, क्या जब तक काम करते हैं तभी तक होती है, उसके बाद मतलब हम कौन आप कौन ऐसा वाला हो जाता है? देखिए ऐसा मेरे साथ तो बहुत कुछ, मतलब जैसे देखिए क्या है कि जो इंडस्ट्री के हैं, मान के चलिए, हम तो जैसे हम अब बताते हैं, हम तो इंडस्ट्री के नहीं थे, लेकिन अनुराग कश्यप सर इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ठीक है। 2012 में हमको काम दिए गैंग्स ऑफ वासेपुर में, फिर उसके बाद मुक्काबाज में हमको काम दिए, ठीक है। हमको और कोई दूसरा हमको मतलब तो मेरा हाथ उस समय नहीं थामा, उस समय अकेले वो थे, हम उनको नहीं जानते थे। स्नेहा जो म्यूज़िक डायरेक्टर थी, स्नेहा दीदी, वो हमको, तो कुल मिला के हम तो इंडस्ट्री के बाहर थे, हमको हाथ पकड़ के खींच के अंदर लाया गया, ठीक है। आज तक अभी तक उनसे मेरा एक 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 बॉन्ड है, बहुत प्यारा रिश्ता है अनुराग सर से मेरा। अभी हम उनकी निशानची फिल्म आई है, उसमें हम गाना दिए हैं। तो जो प्योर लोग होते हैं ना, तो चाहे वो इंडस्ट्री के किसी भी फील्ड में हो, एक्टिंग में हो, डायरेक्शन में हो, म्यूज़िक में हो, किसी में हो, वो अगर किसी से रिश्ता बनाते हैं ना, तो वो ज़िंदगी का सोच के बनाते हैं कि भाई इंसान अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, बैठेगा, बात करेगा, या इससे अगर चलेगा लंबा तो बहुत अच्छा, एक उनको कंफर्टेबल लगता है फिर। लेकिन जो आदमी ये सोच के कि दुनिया का सोच के, कैमरा का सोच के, ये क्या कहते हैं, इंटरव्यू का सोच के, ठीक है, ये सब सोच के, जिसका ज़िंदगी ही पीआर और इंटरव्यू पर है, वो ये चीज़ नहीं करता है, ठीक है। वो वही चीज़ करेगा। अब जैसे मान के चलिए, हम इंडस्ट्री में भी देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, टीवी में हो या इसमें, अभी जैसे बात कर रहे हो और कोई आए तो उसको लुक हु इज़ हेयर, मतलब वो, अरे देखो कौन, मतलब कि वो उसको ऐसे लल्लो चप्पो किया और जैसे ही क्या, अरे गले पड़ जाता है ज़बरदस्ती, ये हम देखे हैं बहुत, ठीक है। तो ये तो इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं कि भाई जो फेक एकदम रिश्ता निभाते हैं, बाहर उनको कोई मतलब नहीं रहता, अंदर जितना आप कैमरा पे दिखा दोगे बहुत अच्छा केयर प्यार मोहब्बत सब है, बाहर आते ही उनको नहीं फ़र्क पड़ता है कि कौन है, कि उनको लगता है क्या कि अब फिर हम उसी लेवल पे चले गए, और जो बंदा अंदर था वो उसी लेवल पे, तो वैसा उनको लगता है। दीपक जी, कभी आपने ये सिचुएशन फेस किया है कि मतलब आप मिले हो सामने, तो सामने वाला बहुत अच्छे से मिल रहा है, लेकिन आपके जाने के बाद उसने भी यही जो अभी आपने कहा कि गले पड़ जाता है, ऐसा कोई सिचुएशन बाद में आपको किसी थर्ड पर्सन ने बताया कि यार ये तो तेरे लिए ऐसा बोल रहे थे ये लोग? नहीं, हमारे बारे में तो ऐसा कोई नहीं बोला, ऑनेस्टली। जो भी हमको जिससे कुछ भी रहता है तो मेरा उससे हम उसको कह देते हैं, ठीक है। इसलिए मेरे गिन चुन के 2-4 लोग होंगे जिनसे मेरा मतलब संबंध रहता है, ज़्यादा लोग से मेरा संबंध ऐसे भी रहता नहीं, क्योंकि अब जैसे फ्लो में भी बहुत कुछ हम बोल देते हैं जो हमको लगता है क्या कि ये चीज़ बात रह गया, मन में बोलना चाहिए था, तो नहीं है। अब जैसे जो भी लोग हैं जो जिनसे मेरी बात होती है तो होती है, ठीक है। मैसेज किए, कॉल किए, बात हुआ, रिस्पॉन्स हुआ, बात हुआ तो हुआ, बात नहीं हुआ अगर तो उस चीज़ का भी चलिए ठीक है, नहीं हुआ बात, तो दुनिया बहुत बड़ी है, सबका एक यात्रा होता है, किसी को नहीं पता। देखिए समय का क्या है ना, समय हम हमेशा बोलते हैं, मेरे पापा यही बोलते थे कि समय की यही खूबसूरती है कि आज न कल बदलता ज़रूर है, चाहे आपका बदले या सामने वाले का बदले, ठीक है। आप अगर नीचे हैं तो सामने वाला ये बिल्कुल ना सोचे कि आप कभी ऊपर नहीं जा पाइएगा, ठीक है। और सामने वाला अगर ऊपर है तो वो ये कभी नहीं सोचे कि वो कभी ज़िंदगी में कभी नीचे नहीं आएगा, ठीक है। समय की यही खूबसूरती है, और कब किसका कहाँ समय बदल जाए और कब किसकी कहाँ ज़रूरत आपको पड़ जाए, ठीक है, इसका कोई नहीं जानता है, ठीक है। सबको सबसे ज़रूरत पड़ता है, इंडस्ट्री है बहुत छोटा है, 5 लोग जानता है, इसलिए सब सबसे बना के चलते हैं, ठीक है। कि कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए, प्रमोशन करने का ज़रूरत पड़ जाए, कभी कुछ स्टोरी लगा दो, ये कर दो वो कर दो, तो ये सब। लेकिन ये सब फिर लगता है क्या कि ऐसे तो तुम हाल समाचार कभी लेते नहीं हो, कभी बात ये कर दो, तो मतलब लगता है क्या कि गिव एंड टेक यहाँ पे वही वाला है, तो थोड़ा सा वो सब फेक लगता है हमको। आपके सीज़न का कौन है आपके टच में? अभी किसी से बातचीत होती है जो लगता है कि हाँ यार हमारा रिश्ता तो प्योर है? हम आपको एक बात बताएं, जिससे मेरा बहुत झगड़ा होता था शो में, ठीक है। हमको लगता था कि मतलब पता नहीं कैसा है, घमंडी है ये वो, ठीक है।
उस इंसान से मेरा बहुत मतलब बहुत प्योर रिश्ता है, बहुत बात होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे हमारे सीज़न में था शिवाशीष, ठीक है, उस बंदे को कभी भी फ़ोन वो भी कर लेता है, हमेशा बात कर लिया, कॉल कर लिया, मैसेज कहाँ हो भाई, क्या चल रहा है, ये सब, ठीक है। सौरभ था, उससे बात चल रही है, रोमिल था, ठीक है, रोमिल से बात चल रही है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं क्या कि अरे ये फाइनलिस्ट बना, जैसे मान के चलिए मेरे बारे में फाइनलिस्ट बना, ठीक है, कोई सोचेगा कि हम 6 हफ्ते रहे, कोई सोचेगा हम 8 हफ्ते रहे, मन में एक वो जेलसी हो, द्वेष आ जाता है, अरे नहीं मतलब कि वो डिजर्विंग नहीं था या कुछ भी बोलेगा अपना, हम बनते तो। लेकिन लेकिन ये लोग से मेरा बहुत प्योर रिश्ता, ठीक है। सुशांत भाई बिग बॉस से अनूप सर से मेरी बात होती है। अनूप सर को हम कुछ भी रिक्वेस्ट करें, अभी रिसेंटली एक हमारे भाई हैं, उनका बर्थडे था, वो बोले क्या कि अरे मतलब हमने उनको सरप्राइज़ के लिए हम बोले सर एक वीडियो बाइट दे दीजिएगा ज़रा, बेचारे बहुत आपके फ़ैन, उनको अच्छा लगेगा। उन्होंने थोड़ा भी नहीं सोचा, मतलब अगले ही पल उनका वीडियो बाइट वो भेज दिए, ठीक है। या उनका गाना का लॉन्च था, उन्होंने हमको इनवाइट किया, तो हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है, कि सब लोग वैसे नहीं हैं, ठीक है। जो अपने अपने उसमें है ना कि सुशांत भाई बिग बॉस के जस्ट बाद पहली बार वो मेरे घर आए, ठीक है। बहुत बड़ा बात है कि एक इतने बड़े आदमी वो पहली, और जिनसे इतना मेरा झगड़ा झंझट सब कुछ हुआ बिग बॉस में, लेकिन हम जेन्युइनली मतलब कि दिल से बहुत प्यार करते हैं उनको, हम बहुत उनके लिए बहुत वो फील करते कि अरे वो क्रिकेट वो सब कुछ, ठीक है। तो वो बिग बॉस के बाद मेरे घर आए सीधे, तो कुछ लोग फिर भी समझे कि नहीं अरे वो मतलब दीपक कैसा है, वो अंदर क्या था उससे नहीं, दीपक कैसा है। तो जो ऑनेस्ट और जो जेन्यून लोग थे, सबसे मेरा अभी भी रिश्ता है, ठीक है। अब कुछ लोग से रिश्ता नहीं है, तो वो चीज़ों को बार बार रिश्ता, अरे एक आदमी आता है फिर जाता है, फिर ये सब गतिमान है, यात्रा है। दीपिका जी भी आपके ही सीज़न में थी, उनकी तबीयत अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, दुनिया का कोई ऐसा नहीं था कि जो उनके लिए दुआ नहीं कर रहा था, और आपकी भी काफ़ी अच्छी जमी थी उनके एक टाइम पे, तो क्या कोई बात हुई थी आपकी? नहीं, हम उनको देखिए, हम अभी भी कि वो अच्छी तरीके से पूर्णतः स्वस्थ हो जाए, ठीक है। मेरी भी बहन का नाम दीपिका है, हम उनको बिग बॉस में ही बोले थे कि मेरी भी बहन का नाम दीपिका ही है। तो सबसे पहले तो वो अच्छी हो जाएँ, बढ़िया स्वस्थ हो जाएँ, और बहुत क्यूट फैमिली है, बाबू है उनका, और बहुत प्यारा परिवार है, तो उसको किसी की नज़र नहीं लगे। और हमने उनको विश भी भेजा था कि दीदी आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी, और हम वहाँ पे हमारा एक मंदिर है, हमने वहाँ पे पूजा भी की थी कि ठीक है भाई, जो भी है ये कुछ चीज़ों से बहुत ऊपर का है, कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई दुख में है, कोई बीमार है, तो मतलब उसके लिए आपको जेन्युइनली प्रार्थना ही निकलनी चाहिए, ठीक है। कोई ये नहीं कि किसी से उस सिचुएशन में द्वेष है या कुछ भी। तो हमने उनको विश किया था कि दीदी ऐसे ऐसे आप ठीक हो जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। मैंने उनको वॉइस नोट भेजा था, बट वो ठीक होंगी, और हाँ भगवान से यही प्रार्थना है कि वो ठीक हो जाए। बट बात नहीं हो पाई मेरी उनसे, हाँ नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं है, हम कोशिश करेंगे। फिर मैं भी बिजी हूँ, वो अभी उनका ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहा होगा, तो मैं भी कहीं वो बिजी हूँ, लेकिन फिर बात होगी कभी, तो फिर मुलाकात होगी। इसके अलावा क्या चल रहा है आपका? कुछ नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है? अभी फ़िलहाल कल तो स्क्रीनिंग तो हो ही गई है आपके एक नए काम की, इसके अलावा क्या कर रहे हैं आप? अभी जैसे निशांची फिल्म मैंने किया, उसमें गाना दिया। अभी एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, बहुत मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, और उसमें भी गाना दे रहे हैं हम। तो वो समझ लीजिए कि एक अलग जोन का प्रोजेक्ट है, तो गाना दे रहे हैं। अभी एक और गाने के लिए हम और मिका भैया, वो हम दोनों करेंगे, उसमें बात चली है, उन्होंने बोला था कि एक गाना करने के लिए, तो उनसे मतलब अभी वो बिज़ी चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर मिलने का है, मुलाकात करके फिर उस पर आगे बढ़ेंगे। तो गाना भी एक कर रहे हैं मिका सिंह भैया के साथ। पवन सिंह भी जो राइस एंड फॉल में गए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा वो लोगों का दिल जीत रहे, मतलब इंस्टाग्राम अगर चालू करो तो हर जगह वही नज़र आ रहे। आपके लिए कितना सरप्राइजिंग था उन्हें राइस एंड फॉल में देखकर? नहीं ठीक है, देखिए अभी तो भोजपुरी और इसमें बहुत बड़ा फ़ैन बेस है ना उनका, है ना? तो लोग तो उनको पसंद करते ही हैं, ठीक है? और पसंद करते हैं, फ़नी इंसान हैं, ठीक है? हँसी मज़ाक अपना करते रहते हैं। तो
गए, लोगों को पसंद आ रहा है, अंदाज़ है, सबका अंदाज़ होता है अपना अपना। अब चैनल भी तो वो लोग भी तो इसलिए बुलाए होंगे, अब मोटा पैसा दे के बुलाएंगे भाई, कुछ बढ़े, सब्सक्रिप्शन बढ़े, टीआरपी बढ़े, ठीक है। तो वो काम है बढ़िया, हमको तो हमारा सपोर्ट है पूरा उनको कि लोग उनको अपना प्यार मोहब्बत दे, उनको सपोर्ट करे, और जब तक वो शो में रहें, राजा बन के रहें। खबरें ऐसी चल रही कि उन्होंने शो छोड़ दिया है बीच में ही, क्या लगता है कितना नुकसान हो सकता है चैनल को? नहीं, देखिए, आदमी के साथ भी आदमी के बाद भी शो वगैरह आदमी व्यक्ति विशेष से बहुत बड़ा होता है। शो में आप आए हैं, आप में शो नहीं आया, तो शो तो चलेगा, लेकिन हाँ, उनके जो फैंस हैं उनको थोड़ा हताशा होगा कि अरे यार, वो मज़ा फिर नहीं आएगा, ठीक है। टीआरपी गिरेगी ही गिरेगी, क्योंकि राइज एंड फॉल में शो और टीआरपी का किंग थे वो पवन सिंह। तो अगर वो जा रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि शो का नुकसान तो होगा ही होगा। अब जैसे संगीता फोगाट थी ना, अब वो गई तो शायद वो उतना कमी महसूस भी नहीं हुआ, क्योंकि उनका उतना इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था वो सब। बट इनका क्या है कि एक एम्बियंस है अपना, इनका ऑरा है, तो लोगों को तो इफेक्ट पड़ेगा। आपका कैसा रिश्ता है उनके साथ? नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनसे। कोई बातचीत हुई है कभी? नहीं, मेरी कभी बात नहीं हुई है। बहुत पहले हम लोग उनका गाना सुनते थे और उनके गानों पे बहुत हमने ये किया है, हम फ़ैन हैं उनकी आवाज़ के हम लोग। मतलब असल ज़िंदगी में कुछ पर्सनल लाइफ में उनके कुछ डिसीजन से बिल्कुल हम थोड़ा सा मैच नहीं खाते हैं, ठीक है। कि कुछ कुछ चीज़ों में मेरा थोड़ा सा अलग है, उनका जैसा मानना है उससे मेरा अलग है मानना। लेकिन जहाँ तक आवाज़ की बात हो, जहाँ तक जो गला, उस गले में उनके सरस्वती का वास है, और उसका फ़ैन तो हमको लगता है क्या कि इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा जो उनके गले का फ़ैन नहीं होगा। तो हम लोग भी उनका गाना सुन सुन के बड़े हुए हैं, सीख सीख के बड़े हुए हैं उनसे। तो मेरी बात ऐसे पर्सनली कोई ऐसा नहीं कि वो हमको मे भी ऐसे जानते होंगे, लेकिन मेरा कभी ऐसे 1 to 1 ऐसे बैठ के बातचीत या ऐसे मुलाकात वाला नहीं हुआ, तो हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे। कभी मौका मिला तो साथ में काम करेंगे? बिल्कुल, अरे कहे कौन नहीं काम करना चाहेगा, इतने बड़े स्टार हैं, इतना बड़ा नाम है। कोई अच्छा गाना अश्लीलता फ्री, कोई बढ़िया गाना, शानदार गाना अच्छा होगा, कोई प्रोजेक्ट होगा जो अच्छा हो, जो मेरे लिए भी अच्छा हो, और तो हम बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच दीपक जी, आपने इतना वक्त दिया मुझे इतने आपके बिजी शेड्यूल से, एंड ऑल द बेस्ट। मैं भी चाहती हूँ आप ऐसे ही हम लोगों के बीच आते रहे और काम करते रहे इंडस्ट्री में। थैंक यू। जी, थैंक यू। और आप लोग निशांची फिल्म ज़रूर देखिए, और पार्ट 1 तो अभी आज ही रिलीज़ हुआ है 19 सितंबर को, और पार्ट 2 में मेरा गाना है, आपके भाई का गाना है, तो देखिए। लिरिक्स भी मेरा ही है और आवाज़ भी मेरा है, म्यूज़िक कंपोजिशन भी मेरा है। थैंक यू।